भाई पूछ रहे हैं, सबसे आखिर में सवाल है, उसको पहले जवाब देता हूँ। कहते हैं एक शुबह का इजारा फरमा दें कि अगर अर रहमान अर्श इस्तवा, अल्लाह रब रहमान अर्श पर मुस्तवी है से मुराद है तो महदूद फिस्समा समझा जाएगा। गोया अल्लाह ताला आसमान में महदूद है। ये कहाँ से आपने निकाला ये लफ्ज? क्या अल्लाह ने कहा हम महदूद है या नहीं महदूद है? अल्लाह की सिफत के बारे में मैंने कुल हुवल्लाह इसी वजह से पढ़ा। कह दीजिए अल्लाह के रसूल, किसी ने कहा कि अल्लाह की सिफत बयान फरमाए तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, कुल ए प्यारे रसूल कह दीजिए हु अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज। समद कहते हैं कि सब उससे अपनी जरूरतें लेते हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना किसी के पेट से जना गया है और ना उसने किसी को अपने जात से जना। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कोई नहीं, उस जैसा उसकी जात जैसी कोई चीज किसी की जात नहीं है। तो फिर आप दूसरे औसाफ महदूद और क्या नाम है, पैर लटका के बैठने और दूसरी चीज और जिस्म हो जाएगा अल्लाह ताला, ये सब हमारे हमें कहने का हक नहीं है। अल्लाह की जात में, प्यार रसूल की जात में, जो अल्लाह ने जिक्र फरमाया अपने बारे में, प्यार रसूल के बारे में, प्यार रसूल ने अपने बारे में, उसको बिला सही पर ईमान लाना है। आप कहते हैं अल्लाह महमूद है, ये बैठे किस बैठे हो यहाँ कुर्सी पर? कुर्सी में महदूद है? चारों तरफ इनका जिस्म इधर फैला है ना, महदूद कहाँ हुए है? आप कहते हैं महदूद हो जाए। देखिए चारों तरफ उनका इधर भी बढ़ा हुआ है जिस्म, उधर भी बढ़ा हुआ है। तो ये चीज मत सोचें, बस जिस चीज का अल्लाह ने अपने बारे में कहा और सहाबा उसी तरह ईमान लाते थे। मैंने आपको बताया कि तारीख के 200 के दरमियान कोई ऐसा भी सवाल नहीं उठा कि अल्लाह कैसे अर्श पर मुस्तवी हुआ, कि अल्लाह कैसे है। बस किसी ने पूछा था सिर्फ लना रब्बुक। एक रिवायत में यहूदियों ने पूछा कि अपने रब की तौसीफ बयान करो, तो अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह एक है कह दो, अल्लाह सबका सबसे बेनियाज और सब उसके मोहताज। अल्लाह उस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, उस जैसी किसी की जात नहीं। जब उस जैसी किसी की जात नहीं तो उसके से इतना समझना आसान हो गया कि उसकी जात, उसकी सिफात भी उसी की जात के मुनासिब है। इस वजह से कहते हैं अल्लाह की उंगलियां हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है इन क़ुलूब बनी आदम बैन उस्बुअैन मिन असाबिर रहमान, अल्लाह के बंदों के दिल जो है अल्लाह के दो उंगलियों के दबान। तो क्या कहते हैं सहाबा और अहले सुन्नत, आपने अहले सुन्नत का नाम लिया यानी अशरी लोग। अहले सुन्नत वो नहीं हुए, अहले बिदात है, क्योंकि अकीदा बिदात का है। असल अहले सुन्नत सहाबा थे। तो उन्होंने क्या कहा कि कमाई को बेजलाल ही, जैसा कि अल्लाह के जाहो जलाल के मुनासबत से उस तरह उसकी उंगलियां हैं। अब कोई कहे कितना 2 मीटर की है, 3 मीटर की है, इस तरह है उस तरह, उसके औसाफ नहीं बयान किए हैं, हमें उसमें दाखिल होने का हक नहीं है। तो आपने कहा नतीजतन अल्लाह ताला की को महदूद फिल मकान माना जाएगा? महदूद नहीं है अल्लाह ताला। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है? हमने गुज़िश्ता मजलिस में भी मिसाल दी थी कि किसी ने ये भी कहा कि क्या अल्लाह ताला, नऊज बिल्ला, तुम्हारी बीवी के टांग के बीच में भी है? अल्लाह ताला गंदी जगह पर भी है? ये अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह साबित किया है कि तुम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला किसी गंदी जगह पर है, क्योंकि अल्लाह की हद तक है और अल्लाह ताला तुम्हारे टांग के बीच में नहीं और कुछ। तो फिर ये कहो कि अल्लाह ताला हर अपने अर्श पर है जैसे उसकी जात के लायक है, बस इस पर ईमान लाना है। इसी पर सहाबा ईमान लाए, क्यों? इसी पर प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ईमान लाए। किसी ने नहीं पूछा कि कैसे है, क्यों है, कैसे पैर लटकाया है। हदीस शरीफ में कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब जहन्नम चीखेगी कि पेट नहीं भरा, यज़अुल जब्बारु क़दमहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कदम रख देंगे, कहेंगे बस बस कत कत। तो हमें यकीन लाना है कि जैसे अल्लाह की जात के मुनासिब कदम है अल्लाह ताला के, बस। अगर और किसी चीज का पेट या और पीठ का नहीं जिक्र किया है तो आप उसको जिक्र करके गुमराह होंगे। बस जितना साबित किया उसको हम साबित करेंगे, अल्लाह पर ईमान लाएंगे। आपने कहा कि हालांकि अहले सुन्नत के यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत मकान से पाक है, ये एक बिदाती कौल है जो अहले सुन्नत यानी अशायरा ने इसको निकाला है कि अल्लाह ताला हर जगह है, यानी मकान से पाक है, यानी वो हर जगह है, एक मकान में उसको महदूद नहीं करता है। गलत है। अल्लाह ताला अर्श पर, आप खुद सोचिए कि अगर अल्लाह ताला हर जगह होता तो क्यों प्यारे रसूल को
सातवां आसमान पर अर्श पे मिलने के लिए क्यों बुलाया? यही कम से कम सोच लीजिए। आप अर्श पर जाने के प्यारे रसूल के और महराज के कायल हैं कि नहीं? हो सकता है उसमें भी शुबह होगी, ऐसे ही बस ढकोसली बात है। नहीं, प्यारे रसूल, हजरत जिब्रील भी वहां नहीं जा सके जहां प्यारे रसूल गए। कहते हैं प्यारे रसूल कि जब वहां पहुंचा मैं, क्या इसी जगह पर कि अस्मा व सरीरल अकलाम, कलमों के जो फरिश्तों को अल्लाह ताला लिखने का हुक्म देता है, उसकी आवाज हमें सुनाई दे रही थी। और अल्लाह हमारे दरमियान नूर का एक पर्दा था। हजरत आयशा, किसी ने पूछा, हजरत आयशा ने पूछा कि क्या आपने अल्लाह को देखा? कहा नूरुन अन्नारा हो, मेरे दरमियान, अल्लाह के दरमियान नूर का पर्दा था, मैंने देखा नहीं। लेकिन अल्लाह ताला का खिताब जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना था, उससे बढ़ करके प्यारे रसूल को वहां बुला करके अल्लाह ने सुनाया। तो इन सब चीजों पर यकीन रखना चाहिए। अहले सुन्नत का अकीदा आप जो कह रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं अशरी अकीदा जो 300 साल के बाद आने वाले आदमी ने इजाद किया। हमें शर्म करनी चाहिए कि प्यारे रसूल का अकीदा छोड़ करके 300 साल बाद आने वाले के की तरफ अपने अकीदे की निस्बत करते हैं। मौलाना ने अपनी किताब में कहा हम अशरी अकीदे के हैं, और तसव्वुफ और तज़किया में, तज़किया नफ्स में हम नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, सहरवर्दी हैं। लिखते हैं एक बुजुर्ग, कहते हैं सबसे कामिल वो है जो चारों निस्बतों से बैत हो। और फिर एक वक्त आता है कि वो चारों निस्बतों पर से बैत लेने की लोगों को इजाजत दे देता है कि आपको इजाजत है, आप इतने ऊंचे हो गए कि आप भी बैत ले सकते। ये सब गुमराही की बातें हैं। दीन को सही समझने की कोशिश करें, अल्लाह ताला तौफीक